वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम 7 साल से सिर्फ कागज़ों में चल रहा है, चाहे वफाकी हुकूमत हो या सूबाई। किसी ने फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर काम नहीं किया। एतराफ़ किया कि उनकी हुकूमत के 1.25 साल में भी इस रफ्तार से काम नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। वाज़े किया कि फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए अब जो टाइमलाइन दी गई है उसमें 1 घंटे का भी इजाफा नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासिरीन में 10-10 लाख रुपए के इमदादी चेक तकसीम किए। कौमी असम्बली इजलास शुरू होते ही अपोजिशन के नारे। तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर ने कहा कि अपोजिशन अरकान का सियासी कत्ल किया गया, उनके लिए भी फातह खानी की जाए। आज अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत कई अपोजिशन अरकान ऐवान में नहीं, ऐवान के मैंडेट की तौहीन है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि 9 मई किया है तो भुगतना भी पड़ेगा। मुल्ज़िमान पर जुर्म साबित हुआ, 1.25 साल बाद सजाएं हुई। आपने 9 मई को कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे समेत शुहदा की यादगारों को नुकसान पहुँचाया। मनसूबाबंदी के तहत किए गए हमलों पर कानून के मुताबिक सजाएं हुई। फैसले पर एतराज़ है तो अदालत जाए, ऐवान में शोर न करें। पंजगूर के इलाके चतकान में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से लवीज़ हवालदार और बेटा जाँ बहक। पुलिस हुकाम के मुताबिक लवीज़ हवालदार और उनके बेटे को बाजार में फायरिंग का निशाना बनाया गया। लाशें टीचिंग अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को तीसरे T20 में 13 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। साहिबजादा फरहान के 74, साइम अयूब के 66 रन की बदौलत पाकिस्तान ने 4 विकेट्स पर 189 रन बनाए। वेस्ट इंडीज की टीम 6 विकेट्स पर 176 रन बना सकी। सुफियान मुकीम ने 20 रन लेकर जेसन होल्डर की कीमती विकेट हासिल की। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, साहिबजादा फरहान और साइम अयूब ने बैटिंग बेहतरीन, स्पिनर्स खास तौर पर सुफियान मुकीम ने बेहतरीन बॉलिंग की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। कहा, टीम ने मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया है, इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहें। PTI रहनुमा सेनेटर अली जफर का कहना है कि अब नया हरबा इस्तेमाल हो रहा है, केस की अपील की समाअत ही नहीं हो रही। हुकूमत की जानिब से तोशाखाना, साइफर, इद्दत में निकाह और अलकादे ट्रस्ट समेत 4 मुकदमात बनाए गए। रिकॉर्ड पर कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। बानी PTI ने कहा है कि वो किसी दबाव में नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो पीछे नहीं हटेंगे, अदालती जंग लड़ेंगे। 16 दिसंबर हो, सकूते ढाका, उस दिन जो है वो एक जो है वो बंदा चढ़ गया था कंटेनर के ऊपर और उसने कॉल दे दी थी सिविल नाफरमानी और पाकिस्तान बंद कर दो। अब 5 अगस्त जो है जो फिर यौम इस्तिसाल और इसके अपने दौर में ये इस्तिसाल कश्मीर का जो है वो अंधोनाक वाक़या हुआ, उसको जो है वो करने की बजाय कल दोबारा से फितना फसाद की कॉल दी गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि बानी PTI ने यौम इस्तिसाल कश्मीर पर फितना फसाद की कॉल दे दी। बानी PTI की जाली मकबूलियत के गुब्बारे से हवा निकल चुकी। मकबूलियत का सबसे बड़ा पैमाना इलेक्शन है और PTI ज़िमनी इलेक्शन से भाग रही है। समड़याल और मुरीद के ज़िमनी इंतखाबात में PTI का हाल सबके सामने है। उनकी एक दूसरे से बातें नहीं मिलती। अलीमा बाजी कुछ कहती हैं और गंडापुर कुछ। हो सकता है गंडापुर का इस्तीफ़ा अलीमा बाजी का अपना शौक़ हो, क्योंकि गंडापुर कहते हैं बानी PTI के इस्तीफ़े का बयान मुसद्दका नहीं है। पहले ये लोग विफाक जाने का कहते थे, अब गली कूचों तक रह गए हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा, उन्होंने पहले ही कहा था तहरीक इंसाफ का कल का एहतजाज डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल का होगा। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे सूबे के हालात ख़राब हैं। वज़ीर आला एक दिन बयान देते हैं, अगले दिन मुकर जाते हैं। वज़ीर आला साहब असम्बली में होशो हवास में खिताब करें। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची में अब ज़मीन नहीं बची, जहाँ जहाँ ज़मीन होगी वहाँ यूनिवर्सिटी कायम करेंगे। 2008 में कराची का शुमार टॉप सिटी में होता था, लेकिन अब ये ना रहने वाले शहरों की फहरिस्त में टॉप पर है। साबित हो गया कि जिन्होंने मुल्क बनाया था वही ये मुल्क चला सकते हैं। हम अपने हिस्से का इनकलाब ला चुके। मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि IBCC के डायरेक्टर की तैनाती अब मेरिट पर होगी। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल ग्रांट जल्द जारी होगी। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा है, पाकिस्तान का IT शोबा तेज़ी से तरक्की कर रहा है। नौजवान नस्ल को टेक्नोलॉजी की महारतों से लेस करने का वक्त का तकाजा है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मुस्बत और मौसर इस्तेमाल जरूरी है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में शिजा फातिमा ने कहा कि मुल्क की मईशत खराब थी तो IT में सरमायाकारी नहीं कर पाए। रवां बरस के आखिर तक मुल्क में 3G 4G सर्विस बेहतर हो जाएगी और 5G भी शुरू कर दी जाएगी। भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की जीत में टेक्नोलॉजी का बहुत किरदार था। तोंसा में कच्चे के इलाके में सैलाबी सूरत हाल, नशेबी इलाकों के मकीन परेशान, कश्ती के जरिए महफूज मकाम पर नकल मकानी। चकवाल में तूफानी बारिश से तबाही, मकानात की छतें, दीवारें और बिजली के पोल गिर गए। महकमा मौसमियात ने आज से 7 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई की। सिंध के साहली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने, हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। दियामिर में 21 जुलाई को शाह बाबूसर पर आने वाले सैलाब में लापता 10 अफराद की तलाश का काम खत्म कर दिया गया। तर्जुमान GB हुकूमत के मुताबिक तमाम लापता अफराद की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दियामिर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पीने के पानी और राशन की किल्लत, वाटर चैनल्स भी अब तक नाकारा। मुतासरीन का हुकूमत से फौरी बहाली का मुतालिबात पूरे न होने पर आज शाम से बाबूसर शाहराह बंद करने की धमकी। कोहिस्तान में इंतकाल और गुमशुदगी के 28 साल बाद मिलने वाले नसीरुद्दीन की तदफीन कर दी गई। हफ्ते के रोज़ कोहिस्तान के इलाके पास में ग्लेशियर पिघलने के बाद नसीरुद्दीन की लाश सही सलामत मिली थी। नसीरुद्दीन के जिस्म के साथ कपड़े और वेस्टकोट भी बिल्कुल ठीक हालत में थी, जबकि उनकी जेब में मौजूद शनाख्ती कार्ड से नसीरुद्दीन की शनाख्त हुई। नसीरुद्दीन की लाश वसूल करने वाले भाई कसीरुद्दीन ने कहा कि जून 1997 में उनका ख़ानदान दुश्मनी की वजह से इलाका छोड़कर कोहिस्तान से अलाई की तरफ जा रहा था, जहां उनका भाई ग्लेशियर की जद में आने के बाद लापता हुआ था। वो भाई के जिंदा या मुर्दा मिलने से मायूस हो चुके थे। 28 साल बाद नसीरुद्दीन की मैयत सही सलामत मिलना उनके लिए भी नाकाबिले यकीन है। रावलपिंडी के इलाके पीर बधाई में जिरगे के हुक्म पर गला दबाकर कत्ल की गई खातून की लाश कब्रिस्तान लाए जाने की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून की लाश को लोडर रिक्शे में सुर्ख रंग के तरपाल से ढांप कर कब्रिस्तान लाया गया। जिरगे के हुक्म पर 19 साल शादीशुदा खातून के कत्ल का वाकया 16 और 17 जुलाई की शब पेश आया था। ये वीडियो 17 जुलाई की सुबह की है। वीडियो में नजर आने वाले तमाम अफराद पुलिस की हिरासत में हैं। कोयटा के इलाके संजीदी डिगारी में खातून और मर्द के कत्ल का केस, अदालत का सरदार शेरबाज को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। बहावलपुर में शक की बुनियाद पर खातून को उसके वालिद, भाई और शोहर ने मिलकर फंदा लगाकर कत्ल कर दिया। तीनों मुल्जिमान गिरफ्तार। SHO की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। आयरलैंड वुमेन्स क्रिकेट टीम के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम की डबलिन में भरपूर प्रैक्टिस। खवातीन खिलाड़ियों ने 3 घंटे तक फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की अमली मशकें की। पाकिस्तान और आयरलैंड वुमेन्स क्रिकेट टीम के दरमियान पहला T20 6 अगस्त को खेला जाएगा।